एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है। अब आप बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। गोपियाँ हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, कभी हमारे वस्त्र चुराते हैं, कभी मटकियाँ फोड़ते हैं। खैर, फिर भी हम बोल देंगे। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर कहती है, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियाँ तो सन्न रह गई कि ये क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी। अब गोपियाँ अगस्त्य ऋषि को भोजन करवा कर वापस आने लगी तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी बीच में है। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त्य जी निराहार है तो हमें रास्ता दे। गोपियाँ मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार है तो हमें रास्ता दे। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियाँ आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़पुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसीलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी हो तो हे यमुना मैया मार्ग दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना ने मार्ग दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी है। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन्म उपवासी है। स्वजनों, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनका सच में ऋणी हूँ। मैं तुम सबका ऋणी हूँ। अतः भक्तों, बस मन में सर्वदा ठाकुर जी का नाम गूंजता रहे और उनके श्री चरणों से प्रेम और श्रद्धा बनी रहे। जय जय श्री हरि।